भाई वैलेंटाइन वीक चल रहा है, लोग एक दूसरे को प्यार बांट रहे हैं, एक दूसरे को प्यार दिखा रहे हैं। 2026 जब से स्टार्ट हुआ है हमने ऑलरेडी देखा है कितने प्यारे प्यारे गाने आ रहे हैं। एमिवे बंटाई लोगों को प्यार दिखा रहे और भी जो भी लोग हैं एक दूसरे को प्यार बांट रहे हैं। रिसेंटली मुफाड़ भाई भी हमें इस लिस्ट में शामिल होते हुए दिख रहे हैं। आई थिंक मुफाड़ वर्सेस कृष्णा के बाद मुफाड़ भाई पहली बार इतना मतलब आउट ऑफ रेज होके सारी चीजें बोल रहे हैं, बातें बोल रहे हैं। उनके ऑप्स के बारे में वो बातें बोल रहे थे, चीजें बोल रहे थे, किसी एक पर्टिकुलर आर्टिस्ट के बारे में नहीं। उन्होंने मल्टीपल आर्टिस्ट को कॉल आउट किया है। रफ्तार हो गया, कृष्णा, एनकोर, बाली। इतना ही नहीं, वो इंडस्ट्री के बारे में भी बात करते हैं, वो ऑडियंस के बारे में भी बात करते हैं कि कैसे ऑडियंस को सिर्फ भसड़ वाले गाने, डिस गाने जिसमें कोई पर्सन किसी पर्सन को गाली दे रहा हो, उसको नीचा दिखा रहा हो, ऑडियंस वैसे ही गाने पसंद करती है। ऑडियंस को अच्छे गाने, प्यारे गाने पसंद नहीं आते हैं। अभी जो रिसेंटली एमिवे बंटाई और एनकोर के बीच में जो भी भसड़ हुई थी, जो भी चीजें हुई थी, उसके बारे में भी मुफाड़ ने बातें बोली हैं और भी बहुत कुछ बोला है मुफाड़ भाई ने। भाई 2026 लफड़े से स्टार्ट हुई थी, ये लफड़ा अभी चलते हुए दिख रहा है, ये पता नहीं कहां तक जाएगा। ये लफड़ा नहीं, लफड़ा प्रो मैक्स हो गया है। तो सुनते हैं वैलेंटाइंस वीक पे मुफाड़ भाई ने कितना प्यार दिखाया है उनके ऑब्स को। ये वाला मुफाड़ हमें बहुत टाइम बाद दिखने मिला है। अभी ये जो मैं स्टोरी डाल रहा हूँ ना, ये बहुत जरूरी है मेरे लिए बोलना, क्योंकि जैसे कि रफ्तार, ऑनकोर है ना, आज भी इनसिक्योर है बेंचो। 30-30 साल से ऊपर के होने वाले हो गए हैं सबके सब, ठीक है, बट आज भी इनकी सोच जो है ना वो बिल्कुल नाली के कीड़ों से भी गंदी है। ठीक, मेरे को नहीं चाहिए था यार, ये सब चीज़ें नहीं चाहिए थी अपनी लाइफ में कि मैं इतना नेगेटिविटी और इन सब चीज़ों में ही करता रहूँ। मेरा म्यूजिक करने का पर्पज़ अलग था। दिस इज़ वाई मैं इन सब चीज़ों से दूर रहा हूँ हमेशा। और आई हैव ऑलवेज फोकस्ड कि मैं यार कुछ अच्छा म्यूजिक करूँ, कुछ बढ़िया बनाऊँ, है ना। बट उस पर भी तुम लोगों ने टट्टी, तुम लोगों को रास नहीं आ रही ये चीज़ कि बंदा चुपचाप अपना काम कर रहा है, क्यों? ठीक है, और चाहिए तो सीधा बोलो भाई। और मैं वो वाला मुफाड़ नहीं हूँ, याद रखियो रफ्तार भाई, मैं वो वाला मुफाड़ नहीं हूँ। कर लूंगा वहीं घुस के और तेरे को समझ भी नहीं आएगा क्या हुआ तेरे साथ। ये मत सोचिए कि मेरे आगे पीछे कोई नहीं है, समझ गया? तो ये सब गेम में मत खेलो भाई। अगर तुम लोगों को लग रहा है ना कि तुम लोग ये सब करके कुछ कर लोगे, तो मैं अगर उस गलीच पन्ने पे आ गया ना तो तुम्हारे पास कुछ नहीं बचेगा। मेरे पास तो वैसी कुछ नहीं है भाई, मेरे पास भोले बाबा का साथ है और वो बहुत है। ठीक है, मेरी जिंदगी तुम लोगों से लाख गुना अच्छी है। मेरे पास परिवार है, मेरे पास 10 चीजें हैं, समझ आई तुम्हें? और ये ऑनकोर का नाम मैं इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि ठीक है, ये दोगलापंती की बात कर रहा है। भूल गए क्या तुम्हें किसने बुलाया था जब तुम्हें कोई नहीं पूछता था? डीएलनो के अब गाना आया था, इन लोगों ने अपनी बीच में आके ये क्या नाम इसका, काम मेरे को बेंचो कॉल करके बोल रहा है कि हाँ भाई ऐसे ऐसे वो है। एंड मेरे को दिल में किसी के लिए कुछ है ही नहीं, तो मैंने भाई बहुत जेन्युइनली बोला कि भाई नहीं भाई पुराना गाना था, ठीक है, और ऐसे ऐसे करके इसमें कुछ ऐसा है नहीं, तुम लोगों के लिए कुछ भी नहीं है। तुम लोगों के साथ मैं सामने भी मिला हूँ, तुम लोगों के साथ अच्छा ही है सब मेरा। उसके बावजूद आधे घंटे के है ये बोल रहे हो कि बैटल रैपर है। थोड़े बैटर रैपर हूँ मैं, समझ आई? ये जो नया नया फेम मिला है ना तेरे को, सारा उतार दूंगा मिनट से पहले, समझ आई? तो ये जो चीजें कर रहे हैं ना कि भाई दोगलापंती हो रहे हो, एमिवे ने तो उसके साथ काम कर लिया, इसके साथ कर लिया, वो कर लिया। अबे अपनी गिरबान में झाको, बदबू ही आएगी तुम्हें दल्लो। आज भी तुम वो खचरे वाले हो, खत्ते वाले ही हो तुम। खत्ता ही तेरी पहचान है तो वही है, समझ आई? तो ये जो चीजें कर रहे हो ना तुम लोग के भाई, हम तो सब कुछ बोलते रहेंगे सोशल मीडिया पे आके, ठीक है। और मुफाड़ का तो क्या है, ये बाली मारी ना, सही मारी, लेट मारी बट कोई बात नहीं, मारी ना। अभी सबकी मारूंगा, याद रखना, सबकी मारूंगा। तुम मेरे घर में रोटी नहीं दे रहे, तुम कुछ ऐसा नहीं कर रहे मेरी जिंदगी में जिससे मैं तुम्हें अप्रिशिएट करूं या मैं सोचूं कि नहीं यार ठीक है, इट्स बेटर टू मेंटेन पीस। तुम लोग कुछ, और अगर तुम लोगों को लगता है ना कि रफ्तार तो इतना बड़े लेवल का आर्टिस्ट है, उसको क्या जरूरत है ये सब, वो जरूरत है। क्यों? क्योंकि हम जैसे जो आर्टिस्ट है ना, जो मेहनत करके टैलेंट से अपने पहुंचे हैं यहाँ पे, ठीक है, पंजाबी गानों में फीचर वर्स मार के नहीं पहुंचे हम, समझ आई? अपने गानों से चले हैं जो चले हैं, ठीक है। तो जिन लोगों को लगता है ना कि भाई रफ्तार को तो क्या जरूरत है ये सब चीजें करने की, उसको ही जरूरत है भाई, क्योंकि उसको भी ये बात बहुत अच्छे से पता है कि स्किल सेट क्या है, समझ आई? और मेरे जैसा एक ही आता है। और ऐसे बहुत सारे आर्टिस्ट है भाई जिन लोगों ने अपनी आवाज नहीं उठाई, और वो मेरे को रीच आउट कर रहे थे भाई कि भाई हमारे साथ भी ऐसे ऐसे हुआ है। तो मैंने सीधा छूटते ही बोला, मैंने कहा भाई आप अपनी आवाज खुद उठाओ, क्योंकि मैंने भी अपने लिए खुद बोला, तो आप भी अपना स्टैंड खुद लो, ठीक है। इनके ये रफ्तार के आसपास के जितने भी लोग हैं ना, जो क्लोज भी है ना, आप उनको खुद पता है कि भाई वो कितना शिटी इंसान है भाई, समझ रहे हो?
और मुझे ना कोई जरूरत नहीं थी ये सब करने की के बट भाई अभी अगर मैं अभी नहीं बोलूंगा तो तुम लोगों को कभी पता भी नहीं लगेगा। तुम लोग अपनी दुनिया में ही रहोगे, तुम लोगों को नहीं समझ आने वाला कि क्या चल रहा है। और यही है, गेम ऐसी चलती है ही है। तुम लोगों को मैनिपुलेट ही किया जाता है, ठीक है, सोशल मीडिया के थ्रू, या तुम जो भी फोन में चीजें देखते हो उसके थ्रू तुम्हें एक नैरेटिव दिया जाता है। उस चीज को समझो और थोड़े से समझदार बनो, मैं यही चाहता हूँ। देखो तुम्हें एक चीज और बता देता हूँ भाई, कि जितने भी नए आर्टिस्ट आते हैं या कोई भी आता है ना, ठीक है, मैं हमेशा, तुम लोग जो मेरे को जानते हैं भाई उनको पता है कि मैं तो बिल्कुल नहीं हूँ किसी से भी इनसिक्योर, ठीक है। कोई कितना भी अच्छा करे मैं खुश होता हूँ हमेशा हमेशा, ठीक है। बट कुछ आसपास से ही गए हैं, हमसे ही चीजें करके गए हैं, बट आज अगर हल्का सा उनका चल गया या कोई भी चीज वायरल बोल रहे हो या कुछ भी उनका चल गया ना, सब हवा में बैंड जो, सब हवा में। इसीलिए मन नहीं करता किसी को भी सपोर्ट करने का, क्योंकि सबके सब दोगले हो तुम, ठीक है। मैं अभी एल्बम पे काम कर रहा था भाई, मैं तुम्हें एल्बम का भी बताता हूँ, ठीक है। मैं एल्बम पे काम कर रहा था और मुझे ना उस टाइम पे समझ आ गया कि भाई कितने लोग ऐसे जेन्युइन हैं जो मेरे साथ काम करना चाहते हैं और कितने लोग ऐसे हैं जिनके अंदर हवा आ गई है। मैंने ये नहीं सोचा कि कौन आर्टिस्ट कितना बड़ा है, कौन आर्टिस्ट क्या है, कैसे नहीं है, ठीक है। और मुझे सबका पता है, एक एक बंदे का पता है कि कौन बंदा मुझसे सामने कैसे बात करके गया है, मुझसे सोशल मीडिया पे कैसे। इसी बात है, जो लोग मुझे 2016 में सुनते थे वो अब बड़े हो चुके हैं, ठीक है। और जो अब नए नए सुनना शुरू हुए हैं 2020 के बाद, मैं स्पेसिफिकली बोलूंगा, जब ये कंट्रोवर्सी हुई थी उसके बाद जो लोग मेरे साथ जुड़े हैं, ठीक है, वो लोग जुड़े हैं भाई ये लड़ाई वड़ाई देख के। तुम लोगों ने उससे पहले का शायद नहीं देखा है, उसमें तुम्हारी भी गलती नहीं है, ठीक है। बट जो अभी तुम्हें दिखाया जा रहा है ना, वो तुम्हें जानबूझ के दिखाया जा रहा है, वो एक नैरेटिव बनाने की कोशिश है। और मैं चाहता हूँ कि यार एटलीस्ट मुझे अगर तुम लोग सुनते हो तो इतने समझदार बनो कि तुम क्या देख रहे हो, क्या कंज्यूम कर रहे हो और कितना सच है। अगर जो मेरे नंबर्स अभी चल रहे हैं, ठीक है, मैं अगर कोई भी, अभी मैंने ग्लिच डाला, ठीक है, ग्लिच पे मुश्किल से 30,000 भी क्रॉस नहीं हुआ होगा, ठीक है। ग्लिच अच्छा गाना है, मैं खुद बोल रहा हूँ, ग्लिच बहुत अच्छा गाना है। इट इज नॉट रिलेटेड टू एनीवन इन दैट सॉन्ग, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनीवन, आई एम नॉट पुटिंग एनीवन डाउन इन दैट सॉन्ग। इसीलिए तुम लोगों को वो गाना अटेंशन नहीं ग्रैब कर पाया वो तुम्हारी, है ना। बट मैंने तो अपनी तरफ से अच्छा काम किया ना भाई, और इसमें मेरी क्या मतलब, अगर कोई सामने वाला, मैं अपनी तरफ से कर सकता हूँ चीज, ठीक है। अगर कोई सामने वाला बस उसको सिर्फ डिस सुनना है, उसको ये सुनना है कि भाई मुंह फाड़, तुम सोच लो तुम्हारा स्टेट ऑफ माइंड कहाँ है, क्या है। तुम हिप हॉप लवर नहीं हो, ठीक है, लवर नहीं हो तुम, तुम्हें घंटा कुछ नहीं पता है। तुम्हें बस आधे से ज्यादा बंदों को ये है कि हम रैप करके बस अब हमें भी मिल जाएगा, हम भी रैप कर लेंगे, हम भी कर लेंगे, सब हो जाएगा, सब हो जाएगा। मैं वो तुम्हें एनर्जी देता आया हूँ कि तुम करो भाई, सब करो, मैं कर सकता हूँ, तुम भी कर सकते हो। बट इसका मतलब ये थोड़ी है कि भाई तुम भूल जाओ बहनचोद कि कहाँ से आई ये चीजें चली कहाँ से, हिंदी कौन कर रहा था। सारे इंग्लिश रैपर टर्न होके हिंदी, याद रखना इस चीज को। और जब मर्जी जब चाहूं तब कर सकता हूँ ये चीज, मैं कर लिया। इतनी तो ऑडियंस है मेरे पास कि लोगों को बोल सकता हूँ कि हाँ भाई लोग सुनते हैं मुझे, ठीक है भाई। मिलियन नहीं है, क्या दिक्कत है, कोई बात नहीं। 10 लोग खड़े हों, क्या दिक्कत है। 5 साल के अंदर मैं तुम्हें दिखा दूंगा कि 10 लोगों से 10 करोड़ कैसे बनाते हैं, ठीक है। और आई डोंट केयर कि मैं तुम्हें अच्छा लगता हूँ, बेंचों बेकार लगता हूँ, कैसा लगता हूँ। मैं तुम्हें बोल रहा हूँ तो मैं तुम्हें करके भी दिखा दूंगा, ये याद रखना, ठीक है। उसके लिए मुझे किसी भी हद तक जाना पड़े, तुम लोग किसी भी हद तक जा रहे हो तो मैं भी जाऊंगा। कर लो फिर, देखते हैं, आओ गलीच पने में देखते हैं कौन कितना वो है, ठीक है। तुम्हें मैं दिखाता हूँ बलजीत नगर। और अगर तुम्हें अभी भी कंटेक्स्ट नहीं मिला है ना इस चीज़ का कि मैं क्यों इतना गरिया रहा हूँ, इतना क्यों बोल रहा हूँ, है ना, तो भाई सीधी सी बात यही है कि ये जो चीज़ें हो रही है ना कि मुझसे रिलेटेड कोई भी पोस्ट आ रहा है ना, कोई मेरा फैन पेज कुछ पोस्ट कर रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो मॉडरेटर्स बैन कर रहे हो, पोस्ट डिलीट कर रहे हो। मुझसे रिलेटेड कोई भी अच्छी बात हो रही है उसके नीचे जाके सारे के सारे बिल्कुल सारे नेगेटिव कमेंट्स करना शुरू हो जा रहे हो, जैसी पॉजिटिव कमेंट्स आते हैं। तो ये सब चीज़ें देखो, मैं तो बेवकूफ़ नहीं हूँ, मुझे पता है बहुत अच्छे से कैसे होती हैं ये चीज़ें, ठीक है। और कौन करता है पीछे से, ये सब चीज़ें भी पता है भाई, मुझे बहुत अच्छे से पता है। मेरे को 10 साल से तो ऊपर ही हो गए, तो मैं बहुत चीज़ें देख चुका हूँ। तुम लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा सकता है, मेरे को नहीं बनाया जा सकता, सिंपल सी बात। और भाई अगर अभी भी तुम्हें ये लग रहा है कि मैं क्लाउड के लिए ये सब चीज़ें कर रहा हूँ, तो भाई इतनी सी बात समझना सिर्फ कि मैं 4-5 साल से ये सेम चीज़ ना फेस कर रहा हूँ, बट मैं इसके बारे में कभी बोला नहीं है ऐसे अलग से। और हर बंदे का सैचुरेशन पॉइंट आता है भाई, ठीक है। अब इतनी ज़्यादा मेरे से रिलेटेड नेगेटिव और टॉक्सिक चीज़ें करते हैं सोशल मीडिया पे, मेरे पास और कोई तरीका नहीं है भाई, मैं तो बोलूँगा, सीधी सी बात है,
ठीक है, मेरे को जो लगता है मैं बोलूंगा। मैं चुप था तो कोई बात नहीं, तब तक चुप था। अब मैं बोल रहा हूँ तो मैं बोल रहा हूँ। सो भाई 2026 में बीफ स्टार्ट हुआ एमिवे बंटाई वर्सेस लेजरस के बीच में। फिर वो बीफ हुई एमिवे वर्सेस ऑनकोर। अब वो लग रहा है मुफाड़ वर्सेस ऑनकोर या फिर मुफाड़ वर्सेस होल DHH, क्योंकि मुफाड़ ने उसमें मल्टीपल आर्टिस्टों को कॉल आउट किया है। मुफाड़ ने रफ्तार के बारे में बोला, मुफाड़ ने ऑनकोर के बारे में, सीधे मौत के बारे में बात की, मुफाड़ ने बाली के बारे में भी बात किया। सो भाई देखो, बात तो ये पक्की है कि DHH कभी भी शांत नहीं बैठ सकता। DHH में किसी ना किसी आर्टिस्ट के बीच में भसड़ 100% होनी है। हर एक महीने 2 महीने पे किसी ना किसी आर्टिस्ट के बीच में भसड़ ज़रूर होना है। एंड आई थिंक ये आर्टिस्ट को भी पता है कि ऑडियंस अच्छे गाने पसंद नहीं करती, ऑडियंस ये सब गाने ज़्यादा पसंद करती है जिसमें आप एक दूसरे के बारे में कुछ बातें कर रहे हो, एक दूसरे को गाली दे रहे हो, नीचा दिखा रहे हो। फॉर एग्जाम्पल एमिवे बंटाई जब डिस्ट्रैक्ट ड्रॉप करते हैं तो ऑडियंस ज़्यादा उस पर व्यूज़ देखती है, ज़्यादा इंगेजमेंट बढ़ाती है, ना कि अगर एमिवे बंटाई कोई एक लोफी सॉन्ग या फिर कोई एक मेलोडी सॉन्ग रिलीज़ करते हैं उस पर व्यूज़ कम आते हैं। बिकॉज उन्हें भी पता है एंड लोग वो गाने जल्दी नहीं सुनते, लोग वो गाने पसंद नहीं करते। बिकॉज एवरीवन वांट रेज वाले गाने जिसमें गाली गलौज हो, किसी को कॉल आउट किया हो या फिर डिस सॉन्ग हो। एंड आर्टिस्ट को ये डेफिनेटली पता है कि अगर मैं अपने गाने में किसी को नीचा दिखाऊंगा, किसी के बारे में बोलूंगा तो उस गाने में, उस पर्टिकुलर गाने में बहुत ज़्यादा इंगेजमेंट बढ़ेगा, ना कि कोई एक नॉर्मल सॉन्ग में, कोई एक अच्छे सॉन्ग में। सो लेट्स सी मुफाड़ वर्सेस ये जो मल्टीपल आर्टिस्टों के बीच में ये सीन हुआ, ये कहाँ तक जाता है। आपको अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल बिकॉज इट्स टोटली फ्री। वीडियो को लाइक करो एंड डू कॉमेंट आपका ओपिनियन क्या है मुफाड़ के लेके, इस चीज़ को लेके कि आप क्या सोचते हो मुफाड़ ने क्यों कैसे बोला। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।